चलो टाइम से सारा खाना बन गया, सबके खाने का टाइम भी हो गया है, अब खाना लगा देती हूँ। जेठानी सावरी रात की रसोई का खाना तैयार करके जैसे ले जाने वाली थी, तभी देवरानी तान्या किचन में आ जाती है। देवरानी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। जरा ये मटर पनीर और दाल मखनी ले चलिए, मैं चावल पूरी छोले लेकर आती हूँ। जेठानी की इतने जल्दी खाना बना लेने से देवरानी चौंक जाती है। पता नहीं जेठानी इंसान है कि रोबोट, इतनी सारी आइटम इतनी जल्दी बनाकर फ्री हो गई, तभी तो सब इसके खाने के दीवाने हैं। कुछ सोच तान्या, कुछ सोच। तभी देवरानी के दिमाग में खुराफात चलती है। जेठानी जी, वो डाइनिंग टेबल में बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है, आपने सुबह साफ नहीं किया था क्या? मैंने सुबह ही तो कपड़ा मारा था, कोई नहीं, साफ कर देती हूँ। हाँ हाँ, आप चलकर टेबल साफ कर दो, खाना मैं ले आती हूँ। जेठानी के रसोई से निकलते ही चंट देवरानी अपनी दांव चलती है, खाने में नमक मिर्च बढ़ाकर मेज पर लाती है, जहाँ सास ससुर जेठ देवर और जेठानी के दोनों बच्चे वेट में बैठे हुए थे। अरे वाह, आज तो मम्मी ने मेरी फेवरेट छोली पूरी बनाई है। चाची पहले मेरे प्लेट में डालो ना खाना। नहीं, पहले खाना मुझको दो चाची, मुझको कब से भूख लगी है। नहीं, मुझे दो। अरे बाबा, दे रही हूँ, ठहर जाओ। क्या भूखे दंगों की तरह कर रही हो, जैसे खाना ही नहीं मिलता। रोज रोज दावत बनती है घर में, तब तो ये हाल है। देवरानी की ये बात सावरी के दिल पर खंजर के जैसी चुभती है, पर वो चुप रहती है। खाने का निवाला खाते ही सास जयललिता भड़क जाती है। थू, ये खाना है कि जहर, मेरी तो जुबान जल गई। अब आएगा मजा आएगा। क्या हुआ माँ जी, सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? मिर्च के मारे तीखी है सब्जी, नमक भी एकदम तेज है। बेलुड़ी कहीं की, बाप के घर में तो ये राज मिला ही नहीं होगा, राशन बर्बाद करे, इसीलिए ये शौक यहाँ पूरा कर रही है। जेठानी को ताना सुनते देख देवरानी अंदर ही अंदर खुश होती है। क्या मस्त पिक्चर चल रही है, साथ में पॉपकॉर्न होते तो मजा ही आ जाता। सास गुस्से में उठकर कमरे में जाने लगती है। बेचारी गरीब जेठानी रोते हुए रोकती ही रह जाती है। माँ जी सुनिए तो। माँ जी। कोई बात नहीं सावरी बहू, हो जाती है कभी कभी गलती, अब चुप हो जा। कल तू अपनी सास के मनपसंद आलू के पराठे बनाकर खिला देना, फिर देखना उसका गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। जयललिता अपनी बड़ी बहू सावरी को खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके मायके से कुछ नहीं मिला था, जबकि देवरानी का पीहर पैसे वाला था, इसीलिए वो बहुत सा दहेज लाई थी। तान्या को शादी करके आए हुए 2-3 महीने गुजरे थे। सावरी को सब तरह का खाना, पकवान, मिठाई बनाना आता था, जिससे उसने सबका दिल जीत रखा था। इसीलिए देवरानी उससे बहुत चिढ़ती थी और सबसे अलग कर देना चाहती थी, ताकि अपना दबदबा बना सके। ये लीजिए मम्मी जी, पानी लीजिए। शुक्रिया छोटी बहू। माँ जी, सच बोलो तो जेठानी ने जानबूझकर खाना खराब किया है। पर वो ऐसा क्यों करेगी छोटी बहू? क्योंकि एक दिन मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था। वो अपनी माँ से कह रही थी कि इतने बड़े परिवार का खाना बनाकर तो वो तंग आ गई हैं, वो अलग होना चाहती हैं। देवरानी के भड़कावे में आकर सास आग बबूला हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होती। रोज रोज ससुराल की दावत खाकर इसकी चर्बी बढ़ गई है। अब जब अलग रहकर सूखी रोटी खाएगी तब पता लगेगा। कल ही मैं तुम दोनों के बीच रसोई का बंटवारा कर दूंगी। ये लगा ना तीर निशाने पर। शाबाश तान्या, आहा, अब रसोई पर मेरा राज होगा। अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी को बुलाकर सास फैसला सुनाती है। माँ, क्या बात है, आपने हम दोनों भाइयों को क्यों रोका हुआ है? दफ्तर जाने को देरी हो रही है। अरे भाग्यवान, कुछ बोलो भी। ये रसोई के सारे बर्तन राशन यहाँ क्यों निकाल कर रखा है? क्योंकि मैं रसोई घर का बंटवारा कर रही हूँ। क्या बंटवारा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो जी, मैंने ठान लिया है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम दोनों देवरानी जेठानी देख लो, ये पुश्तैनी, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तन हैं और ये राशन मसाला आपस में बांट लो। लालची देवरानी बर्तन चुनने लगती है तो वहीं जेठानी बंटवारे से दुखी थी। माँ जी, ये पीतल वाला पतीला और ये हांडी मैं ले रही हूँ, इसमें दावत की बिरयानी बहुत खिली खिली बनेगी, और ये बड़ी कढ़ाई भी मैं रख रही हूँ। तभी रोते हुए बड़े बेटे मोहित ने कहा, माँ, मेरी पत्नी से कोई गलती हुई है जो तुम उसे अलग खाना बनाकर खाने के लिए कह रही हो? मोहित, तेरे लिए कोई पाबंदी नहीं, तू यही खाना, मगर तेरी बीवी बच्चे का हक नहीं है। ठीक है, फिर तो इस घर पर भी मेरा कोई हक नहीं है, और न पिताजी के काम पर। ये राशन, बर्तन कुछ नहीं चाहिए हमें। पूजा, टिंकू, चलो बच्चों, चलो सावरी। अपने परिवार के इस तरह उजड़ जाने से ससुर सुरेश अंदर से टूट जाता है।
रुक जा मोहित बेटा, मत जा मुझको छोड़कर। पिताजी संभालो खुद को, माँ तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। देवरानी खुश होकर किचन में आती है। आखिरकार मैंने जेठानी को निकलवा दिया। अब इस घर और रसोई पर पूरी तरह से मेरा कब्जा है। आज तो दावत बनती है। देवरानी अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाती है, जबकि जेठानी के दोनों बच्चे आंगन में बने ईंट वाले घर के अंदर भूखे बैठे थे। तभी टिंकू बोलता है, माँ देखो चाची के घर से कितनी अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है, मुझको खानी है। टिंकू की बिरयानी खाने की इच्छा सुनकर जेठानी देवरानी के घर जाती है, जहाँ वो सबको दावत परोस रही थी। सासू माँ, ससुर जी, देखिए मैंने कितना कुछ बनाया है। ड्राई फ्रूट बिरयानी, गाजर का हलवा, राजमा चावल और शाही पनीर। चलिए खाइए। अरे वाह तान्या बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, थाली लगा ला। जी मम्मी जी। सास देवरानी की बनाई दावत जमकर खाती है, जबकि ससुर के गले से निवाला नहीं उतरता। तभी दरवाजे पर खड़ी जेठानी लाचारी से खाना मांगती है। देवरानी जी, मुझको थोड़ा खाना दे दो, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है। देवरानी जेठानी की दशा पर बिल्कुल तरस नहीं खाती और कंजूसी से बोलती है, मैंने अपने परिवार के लिए लिमिटेड खाना बनाया है, तुम न अपने परिवार का खुद देखो। देवरानी के घर दावत बनी नहीं तो मांगने चली आई। ये बोलकर देवरानी दरवाजा बंद कर लेती है। लाचारी के साथ सांवरी घर लौट आई। माँ तुम बिरयानी लाई हो या नहीं? नहीं टिंकू, जब तक मैं गई देवरानी के घर खाना खत्म हो गया था बेटा। भुखमरी की परिस्थिति में जेठानी दोनों बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। तभी मोहित हिम्मत देते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो सावरी, कल से मैं मजदूरी के लिए जाऊंगा तो हमारे घर में भी खाना बनेगा। तड़के सुबह मोहित काम के लिए चला जाता है। जेठानी मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। दोनों बच्चे भूख से उसका मुंह ताके जा रहे थे। माँ बहुत जोर से भूख लगी है, खाना कब बनेगा घर में? पूजा, तुम्हारे पिताजी कमाने गए हैं, उन्हें आ जाने दो। तभी देवरानी जानबूझकर अपनी रसोई की खिड़की खोलकर खाना बनाती है। अब आएगा मजा। मुझे पता है जेठानी के बच्चों को फ्रूट केक और मटर पुलाव कितना पसंद है, सूंघते हुए आएंगे। तभी खाने की खुशबू जेठानी के मकान में चली जाती है। तभी जेठानी रूखे मन से कहती है, लगता है देवरानी के घर मटर पुलाव बना है, कहीं बच्चे मांगने न लग जाएं, वरना कहाँ से लाकर दूंगी। भगवान जी, आखिर क्या गलती कर दी मैंने जो इतनी भूखमरी दे दी है आपने। दोनों बच्चे देवरानी के घर में पका खाना खाने के लिए दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। मामी जी, अरमान, पापा जी, आ जाइए, नाश्ता तैयार है। सब जाकर बैठ जाते हैं। टेबल पर जलेबी, पुलाव, सब्जी, जूस, मिठाई सब कुछ सजा हुआ था। तभी टिंकू ने कहा, चाची चाची, क्या हम दोनों भाई बहन भी अंदर आ जाएं? बहुत तेज की भूख लगी है। तभी ससुर ने प्यार से एक जलेबी उठाकर कहा, टिंकू जलेबी खाएगा बेटा? जलेबी देखकर टिंकू की आंखें टिमटिमा गई, क्योंकि पिछले 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। हाँ दादाजी, मुझको भी जलेबी खानी है। बच्चों का सूखा सा चेहरा देखकर जयललिता ने पिघल कर पूछा, क्यों रे टिंकू, पूजा तेरी माँ ने खाना नहीं बनाया है क्या? नहीं दादी, घर में कुछ भी नहीं है, पिताजी कमाने गए हैं। चल बहू, थोड़ा खाना इनके लिए भी डाल दे, जाने दे, बच्चे हैं। ये सुनकर देवरानी किलस कर कहती है, माँ जी, मैंने इतना खाना नहीं बनाया है कि इन्हें खिलाऊं, चलो जाओ दोनों। पत्थर दिल देवरानी ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। शाम को मोहित मजदूरी के पैसे से केवल आटा खरीद कर लाता है। ये लो सावरी, थोड़ा आटा ले आया हूँ, रोटी बना दो, आज नमक रोटी खा लेंगे। ठीक है जी, बनाती हूँ। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब देवरानी के घर डेली डेली दावत बनती तो जेठानी के घर भुखमरी छाई रहती। किसी दिन रोटी बनती तो किसी दिन नहीं बनती। सांवरी ने रोज की तरह रोटी बनाकर नमक लगाकर बच्चों को दे दी। ये लो बच्चों, खा लो। पूजा ने रोते हुए कहा, माँ हमको ये नमक रोटी नहीं खाना, पहले तुम हमको कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव, बिरयानी, वही सब बनाओ ना फिर से। जेठानी फूट फूट कर रो पड़ी, बेटा हम गरीब हो गए हैं, जो मिल रहा है खा लो। तभी देवरानी अंदर से निकल कर आती है और बहुत सारी सब्जी, पुलाव वगैरह बाहर डालकर चली जाती है। देवरानी ने कितना खाना फेंक दिया, अगर मुझे ही दे देती तो मेरे बच्चे खा लेते। अब तो जैसे अनाज की बर्बादी करना तान्या की आदत बन गई थी। तभी एक दिन सास उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। बहू, तू खाने को इस तरह से बर्बाद कर रही है, जब खाया नहीं जाता तो बनाती क्यों है, रोज खाना फेंकती रहती है।
ओहो सासू माँ, क्यों जरा से खाने के लिए आप भाषण झाड़ रही हो? हमारे घर में कौन सा जेठानी की जैसी भूखमरी छाई है? ताजा खाना बन जाएगा। बहू मत भूल, मैं तेरी सास हूँ, समझी ना? ये बर्बादी नहीं चलेगी। माँ जी, मेरी रसोई है, मैं जो करूं, पर वैसे भी ये खाना मेरे पति के पैसों का है। मुझे मजबूर मत कीजिए कि जेठानी की तरह मैं आपको भी घर से निकाल दूं। ये सुनकर जयललिता को सारा माजरा समझ में आ जाता है। इसका मतलब अपने कब्जे के लिए तूने तेरी जेठानी के साथ चाल खेली थी और मैंने अपनी बहू को निकाल दिया। कितनी पागल थी मैं। ललिता सावरी को घर में ले आती है। वहीं अपनी बुरी करनी के चलते तान्या अपनी सास की नजरों में गिर जाती है। बहू, आज से ये रसोई तेरी है, तू इस घर की मालकिन है, जा संभाल अपना घर। आखिर में देवरानी हाथमल कर रह जाती है, जिसके बाद वो अपने व्यवहार को बदल देती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अच्छे स्वभाव से हम किसी भी बुरे व्यक्ति में सुधार ला सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपको हमारी ये देवरानी जेठानी की कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए।